वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 बना रहा हूँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। इंडेक्स का अगला टॉपिक आप देखो, सीरीज एक्सपेंशन मेथड है। सीरीज एक्सपेंशन मेथड है, ये सारी एक्सपेंशंस आपको याद करनी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम सीरीज एक्सपेंशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे। हमने ये मेथड नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए सीरीज एक्सपेंशन का मतलब होता है साइन, कोस, ई, और भी बहुत सारी होती है, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपने जब करना ही नहीं है तो लिखा क्यों है? इसके दो रीजन है। पहला रीजन, ये फार्मूले आने वाले टाइम में किसी न किसी चैप्टर में यूज होएंगे, तो मैं उसके अंदर कहूंगा कि मैंने आपको लिमिट्स चैप्टर में एक्सपेंशन में ये फार्मूले लिखवाए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। दूसरा, आप कहोगे सर जब आएगा तब की बात है, आप डायरेक्ट भी तो लिखवा सकते हो। यस, आपकी बात सही है बिल्कुल, पर इन सारी एक्सपेंशंस को सोल्व करके ये नए फार्मूले 4 बन रहे हैं। इन 4 फार्मूलों की डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा, इन्हीं को यूज करके बनेंगे नए फार्मूले। मैं कुछ बता देता हूं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, x की n माइनस a की n, x माइनस a, यह x है यह a है। अगर यह 2 होएगा, a की जगह 2 होएगा, n की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होएगा जितनी a की पावर n है वो नीचे, उसमें से एक पावर, वेरी सिंपल, जितनी n है, n कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। n बेसिकली रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी 1/2 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है। जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम लिखनी है। ये फार्मूला, इसका फार्मूला होता है log ऑफ a, log ऑफ a, log ऑफ a का फार्मूला होता है इसका। ये तीनों फार्मूले लगते हैं जहां लिमिट 0 हो 0 हो 0 हो, और ये फार्मूला लगता है जहां जो भी दे रखा हो वो साथ चल रहा हो। तो इसका फार्मूला होता है log a। अब एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट्स, यहां x है तो नीचे भी x होना जरूरी है। अब आपके माइंड में विचार आएगा a क्या है, यहां लिख लो a एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता a क्या है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, अगर यह 2x होता तो यहां भी 2x होता, तो यह x है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ना था। इसलिए हमने लिमिट को कभी छेड़ना नहीं है। या 2x आ जाए, 3x आ जाए, 4x आ जाए, हमने x गोज टू 0 ही करना है। अंडरस्टूड है, 2x आए 3x आए x/2 आए 0 ही रहेगा, इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज सेम होनी चाहिए, ये चीज सेम होनी चाहिए। अब इसी में से एक नया फार्मूला ड्राइव होता है। अगर a की जगह इन पर्टिकुलर अगर मैं a की जगह e लिख दूं, e एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि e का भी एक फार्मूला होता है। अगर मैं e लिख दूं तो क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 0, a की जगह क्या आएगा, e की पावर x माइनस 1/x, a की जगह e आ जाए, e आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आई जाए, तो यहां क्या बन गया फार्मूला, log ऑफ e। सिर्फ e में स्पेशल क्वालिटी है, log e मतलब होता है एंटी लॉग, log का एंटी लॉग कैंसल आउट होके क्या आएगा 1। अगर आप log e भी लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला फार्मूला 1 + x। इन फार्मूलों की खासियत क्या है, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, ये 1 होएगा तभी अप्लाई होएगा। जो भी यहां दे रखा होएगा इसका रेसिप्रोकल मल्टीपल पावर में होएगा। अगर यह x/1 है तो 1/x होएगा, x/2 है तो 2/x होएगा। इसका फार्मूला e आता है। और अगर मैं इनके साइड इसी फार्मूले में दोनों साइड मैं log लेके चल पड़ूं, वैसे ही बता रहा हूं, log ऑफ e, ये पावर को नीचे उतार सकते हैं। अगर जिस बच्चे ने log के फार्मूले नहीं किए कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट याद कर लो। log e क्या होता है 1,
नया फार्मूला बन गया, ये 1 के इक्वल आता है। तो ये 4 फार्मूले यूज होएंगे, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होएंगे मैं वो बता रहा हूं। दूसरा, आप कहोगे सर इसका ये फार्मूला लोगे कैसे आया, या इसका फार्मूला n(a⁻n-1) कैसे आया, कोई भी करके देख लो। मैं ऐसे करता हूं, एक तुम्हें पहला बता देता हूं, अगर आप कहते हो तो मैं कोई और भी बता सकता हूं। मैं आपको पहले वाला फंक्शन बता देता हूं कहां से आया। x की n-a की n बाई x-a का ये फार्मूला लिखवाया मैंने, बिल्कुल यही फार्मूला लिखवाया मैंने आपको, बिल्कुल यही लिखवाया मैंने आपको। इस फार्मूले के अंदर क्या करना है, लिमिट क्या चाहिए, x किसको चाहिए, a को चाहिए। लिमिट x अप्रोच टू a, मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूं, आपने नहीं करना, आपको सिर्फ ये 4 फार्मूले याद होने चाहिए डायरेक्ट। इसका फार्मूला क्या है, दिस थिंग e and 1, बस और कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। तो ये क्या आ गया, x की n-1 प्लस a x की n-2 प्लस अप टू सोन a n-1। इससे पहले भी कोई ना कोई चीज आएगी पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। इस सारे फार्मूले की वैल्यू क्या आई है, ये वैल्यू आई है, मैंने लिख दी है। x की वैल्यू a पुट कर दो, a की वैल्यू n-1, a इंटू a की वैल्यू n-1, a की वैल्यू n-1, a की वैल्यू n-1, बेस सेम, पावर्स ऐड, a की वैल्यू n-1, a की वैल्यू n, कितनी बार ये आया है, n टाइम्स, क्योंकि पावर क्या था n टाइम्स a की n-1, ये फार्मूला ड्राइव हो गया। इसलिए मैंने ये सीरीज एक्सपेंशन लिखवाई थी, पर आपको कोई और भी निकाल के देख लो, a की पावर x, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें -1 करो, ये कटिंग हो जाएगा, x से डिवाइड करो, लोगे बचेगा, बाकी सब 0 आएगा। तो हमें करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 4 फार्मूले राइट डाउन कर लो इतनी सारी कहानी में से, फिर इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको जिस चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले चाहिए आप मुझे कमेंट करो, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी सीरीज की 7 फार्मूले लिखवाए हैं, आपको याद नहीं करने, आपको सिर्फ जो मैंने 4 फार्मूले उसमें से ड्राइव की है, मैंने ड्राइव एक ही की है, बाकी आपको बताया कि आप निकाल सकते हो। आपको सिर्फ 4 फार्मूले सम स्पेशल लिमिट्स के वो सिर्फ याद होने चाहिए थे। अगर सीरीज से करोगे तो इतने लेंथी हमने क्यों करने, हम उस तरीके से प्रेफर करते हैं ना जिसमें इजी हो। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एच मेथड से हो सकता है, यस हो सकता है। मेथड 1 अपने आप करते रहना, मेथड 2 फैक्टर से भी हो सकता है, फैक्टर से कर लो यार, फैक्टर मेथड से कर लो, किसने मना किया आपको। आपको तो वे आउट आना चाहिए, सोचने का तरीका आना चाहिए। आपने यहां से 10 किलोमीटर जाना है, अगर आपके पास 2-3 रास्ते हैं तो आप जो शॉर्टकट होगा उसी से जाना पसंद करोगे। आप यहां से सपोज कर लो बॉम्बे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप गूगल मैप खोलोगे, बहुत सारी डायरेक्शंस आएगी, बहुत सारे वेज आएंगे, आपने सोचना कि मैं किस वे से जाऊं और जल्दी पहुंच जाऊंगा मैं। तो वही चीज मैं सिखा रहा हूं, जो मेथड फॉलो करना है आप करो, आपकी मर्जी है। मैं मेथड 3 करवा रहा हूं। मेथड 3 क्या बोलता है, ये देखने में कुछ x की पावर n माइनस होना चाहिए था, तो क्या मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूं, x³ -(-1) लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसको क्या प्रॉब्लम है इसको ऐसे लिखने में, मैं लिख सकता हूं, हमारी मर्जी है, हम क्वेश्चन को अपनी उंगलियों पे घुमा सकते हैं। तो मैंने घुमाना सीख लिया, आप भी सीख जाओगे ये। तो लिमिट x अप्रोच टू -1, बहुत प्यार से। अब फार्मूला क्या होता है, x की n a की n बाय x माइनस a, यही फार्मूला होता है। लिमिट किसकी तरफ जा रही है, a की तरफ जा रही है, यहां a होना चाहिए। अगर a है तो a होएगा, यहां क्या है -1 सही हो गया, अपने आप सेटिंग होगी क्वेश्चन की। क्या मैं इसको लिख सकता हूं -1 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकता हूं इसको। ये फार्मूला सेम बन गया। अब a की जगह क्या है -1, इसका फार्मूला क्या आएगा, 3 नीचे, जितनी पावर है वो 1 नीचे, उसमें से 1 पावर कम, मैंने यही फार्मूला लिखवाया है। 3 नीचे -1 की पावर 2, 3 × 1 क्या आया,
खत्म हो गया। जब फार्मूला लगा दिया तो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन तो बड़ा अलग तरीके का आ गया। h से करो तो क्या आएगा, a प्लस एच की पावर m। कौन ओपन करने बैठेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। बाइनोमियल चैप्टर थोड़ी हमने करना है इसके लिए स्पेशल, बहुत आराम से देखो। x की n, a की n, ये x और a नीचे माइनस होना चाहिए था। मेरे दिमाग में ट्रिक आ गई, मेरे दिमाग में एक इसका पॉइंट आ गया। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? इसको पहले अलग अलग कर लो यार, इनको जुदाई कर दो, इनकी अलग अलग कर दो इनको बहुत प्यार से। हमें फार्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए था, x माइनस ए, x पहले वाला a बाद वाला। तो यहाँ क्या है, x और a ही है, प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं x माइनस ए से मल्टीप्लाई, x माइनस ए से डिवाइड, x माइनस ए से मल्टीप्लाई, इसी को बोलते हैं मैथ की ब्यूटी, यही एडजस्टमेंट है मैथ की। तो ये सारा का सारा फार्मूला क्या बन गया, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम। डायरेक्ट लिख सकते, क्या फर्क है, n आए, m आए, 2 आए, 3 आए, क्या फर्क है। इसका फार्मूला क्या बन गया, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम। इस लिमिट का मतलब होता है पहले वाले के साथ भी है, दूसरे वाले के साथ भी है। कई टीचर पहले भी लिखती है और दोबारा भी लिखते हैं, एक ही बात है, जैसे आपका दिल करे आप कर सकते हो। तो क्या आ गया, m बाय n, a की वैल्यू m माइनस 1, a की वैल्यू n माइनस 1। अगर और ज्यादा सोल्व करना चाहते हो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, बेस से पावर्स ऐड, ऊपर ले जाओ, माइनस n प्लस 1। जिसने ये स्टेप नहीं करना ना करो, वो सिर्फ यही तक छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन आपको देखते सार पता लग रही है कैसे करने हैं। अगर मैं इसको करना चाहूं तो क्या करूंगा, z माइनस 1, इसको अलग अलग कर दो। क्यों, क्योंकि इसकी पावर दे रखी है। अगर h मेथड लगाओगे तो बाइनोमियल से करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको इसी लिमिट्स के तरीकों से ही करो। क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूं, जब भी पावर में आए तो ऐसे करना है। क्या चाहिए फार्मूला बनाने के लिए, x की n माइनस a की n बाय x माइनस a। ये x और a दोनों सेम चाहिए, या z1 है, z1 है, z माइनस 1 से मल्टीप्लाई, z माइनस 1 से डिवाइड। खत्म हो गया। मैथ से प्यार करो, वो आपसे करेगा। अब ये z मैंने कहा था n की जगह कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है, 1/3 आ गया, फिर क्या हो गया। अब इस 1 को तो हम लिख ही सकते हैं ना 1/3, 1 की पावर समथिंग इज 1। इस 1 को भी लिख सकते हैं 1/6, कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म हो गया। इसका फार्मूला क्या आएगा, 1/3 नीचे, 1 की पावर 1/3 माइनस 1। इसका फार्मूला क्या आएगा, 1/6 नीचे, 1 की पावर 1/6 माइनस 1, 1/3, 1 की पावर जो मर्जी आए, 1 नहीं आएगी, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 1/6, इसकी वैल्यू 1 नहीं है, हमें क्या करना, माइनस करके क्या करोगे, कोई फायदा ही नहीं है। ये आंसर आ गया, 2 ऊपर चला गया, 2 आंसर, बहुत आराम से हो गया। यही क्वेश्चन जब आप शॉर्टकट ट्रिक करोगे ना, LH रूल, एक एक लाइन के क्वेश्चन है, एक एक लाइन के ऑब्जेक्टिव के अंदर है। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 2 + x है, यह x a है। पहले x को पहले लिखो, थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आएगी, बस इसी करके लिख रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल पहले होना चाहिए। x + 2 की वैल्यू 5/2। किसी भी क्वेश्चन में पावर आ जाए ना बहुत ज़्यादा, फ्रैक्शन पावर, कोशिश किया करो सम स्टैंडर्ड लिमिट्स का फार्मूला अप्लाई करो आप। a + 2 की वैल्यू 5/2 बाय x माइनस a। फार्मूला क्या बोलता है, फार्मूला बोलता है x की n माइनस a की n बाय x माइनस a, लिमिट x अप्रोच टू a, x a x a x a x a x a x + 2 a + 2 है। इसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर दे रखी है फ्रैक्शन में, इसको नहीं चेंज कर सकते। हमें अगर ये x + 2 है, ये x x x सेम होना चाहिए, a सेम होना चाहिए, फार्मूला तब अप्लाई होएगा। तो x + 2 है, ये x है, इसको तो हम
इसको तो हम x बना नहीं सकते क्योंकि ये पावर में दे रखे हैं। इसको तो हम x+2 बना सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x+2 की वैल्यू 5/2। हमने सिर्फ सेम बनानी है कहानी में। मैं इसको लिख दूँ x+2 a+2। आप ब्रैकेट खोल कर देख लो, 2 से 2 कट गया, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। और यही मैथ की ब्यूटी है कि हमने इसकी कोडिंग सेटिंग कर ली। अब आप कहोगे सर इसकी तो सेटिंग कर दी, इसकी सेटिंग करके दिखाओ। इसकी भी सेटिंग कर देते, क्या फर्क है, x a को जा रहा है, दोनों साइड +2 कर देते हैं। यही अंडरस्टैंडिंग थी, x+2 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 a+2 a+2 a+2। अब तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये x की जगह कुछ भी हो सकता है, a की जगह कुछ भी हो सकता है। फार्मूला क्या बोलते हैं, जितनी पावर है वो नीचे, उसमें से एक पावर कम। ये एडजस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है, तभी फार्मूला अप्लाई होएगा। ये आंसर है, बस खत्म हो गया। एलसीएम ले लो ऊपर, ये आंसर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको बहुत प्यार से समझ आ रहा होगा, बहुत फीलिंग आ रही होगी और आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रही होगी आपसे। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखने में स्क्वायर रूट है, मतलब रैशनलाइज। जो मैंने सम्स स्टैंडर्ड लिमिट्स वाले कॉन्सेप्ट के करवा रहा हूँ ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पार्ट्स। x goes to 0, 2 की पावर x -1 1 + x -1। रैशनलाइज कर दो, स्क्वायर रूट देख लिया, रैशनलाइज कर दो। लिमिट x अप्रोच टू 0, 2 की पावर x -1 √1 + x + 1। नीचे क्या आएगा, 1 + x -1 -1 से +1 कट गया। लिमिट x अप्रोच टू 0, 2 की पावर x -1/x √1 + x + 1। आप कहोगे सर आप 0/0 तो इसमें कहीं कर ही नहीं रहे। अरे स्टूडेंट्स आप पुटिंग करके देखो, 0/0 बनेगा ही बनेगा। डायरेक्ट मेथड हर क्वेश्चंस में फेल होएगा, तभी हम ये मेथड अप्लाई कर पा रहे हैं इनको। तो अगर ये 0 हो गया, ये फार्मूला कुछ जाना पहचाना नहीं है। यस, a की पावर x -1/x, इसका फार्मूला क्या लिखवाया है, log of a। अगर लिमिट 0 को जाएगी, a है तो a आएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। है क्या चीज, बस खत्म। और x की वैल्यू इसमें 0 कर दो, √1 + 0 + 1। बच्चे इसको 1 लिख देते हैं, बहुत ध्यान से, ये 2 आएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में h लगाना है, h लगा लो। h क्यों लगाना, ये e वाला कॉन्सेप्ट है। इसके वैसे 2 मेथड है, इसमें से e कॉमन निकाल दो, अपने आप फार्मूला बन जाएगा। पर हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि e वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होता है, e की पावर x -1/x, e की पावर x, इसमें लिमिट क्या होनी चाहिए, 0। अब आप सोचो सर e की पावर x की एक्सपेंशन लगा दे, कर सकते हैं, पर हमने उससे नहीं करना। दूसरा मेथड है इसका, मेथड 1 में करवा देता हूँ। e कॉमन निकाल लो, इसमें से e कॉमन निकालोगे तो e की पावर x -1/1/x -1। इस 1 को यहाँ लेके आओ, लिमिट x -1 गोज टू 0, e की पावर x -1 -1/x -1। ये फार्मूला कहाँ लगता है, x x x सेम होना चाहिए। x -1 x -1 x -1 सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, log e। log e की वैल्यू क्या होती है, 1। पर हमने ये मेथड फॉलो नहीं करना। हमने जब भी लिमिट 0 चाहिए, 0 नहीं है, तो कोशिश करो कि h मेथड अप्लाई कर लो। मेथड नंबर 2, इसी में h मेथड अप्लाई करो। अप्लाई h मेथड, क्यों, क्योंकि जो ये फार्मूला बनता है वो 0 पे बनता है, और यहाँ क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो क्या आएगा, x को क्या पुटिंग करनी पड़ेगी, 1 में कुछ प्लस कर दो, h प्लस कर दो, एस h गोज टू 0। मैंने h मेथड यही करवाया है, पार्ट नंबर 3 में मैंने यही कहानी लिखवाई है। बस लिमिट h गोज टू 0, x की जगह 1 + h,
माइनस ई 1 प्लस एच माइनस 1, 1 प्लस एच माइनस 1, 1 से 1 कट गया। लिमिट h गोज टू 0, इसको लिख सकते हैं e की पावर 1 e की पावर h माइनस e बाय h। बड़े प्यार से हो गया। ऊपर से e, क्योंकि बेस सेम पावर्स ऐड, e कॉमन निकाल दो। लिमिट h गोज टू 0, e कॉमन e की पावर h माइनस 1 बाय h। ये फार्मूला क्या हो गया, h h h लॉग ऑफ e, वो क्या होता है 1। इतना राइट डाउन करो आप। इस क्वेश्चन में देखते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब e की पावर x माइनस 1 प्लस 1, कुछ नहीं करना, पेशेंस रखो, पेशेंस। इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस x को लिख सकते हैं 1 बाई e की पावर x। यही ब्यूटी है मैथ की स्टूडेंट्स, x स्क्वायर बाय 1 बाय 1। अगर किसी को कोई और मेथड आता है वो उससे भी कर सकता है। एलसीएम ले लो। ये जितने क्वेश्चंस मैंने पार्ट 4 में करवाए हैं सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे ही करने वाले हैं। बस खत्म हो गया अब तो। एलसीएम ले लो, e की पावर x का स्क्वायर 1 2 e की पावर x इंटू x का स्क्वायर। ऊपर कौन सा फार्मूला बन गया, ऊपर फार्मूला बन गया e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देख लो, स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर 2x ही आएगा, 2x ही आएगा इसको, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। लिमिट x अप्रोच टू 0, इसको लिख सकते हैं e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाय e की पावर x। इसको कंबाइंड करके होल स्क्वायर लिख दिया। ये सारा फार्मूला किसका होता है, x x x। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, 4 फार्मूले करवाए हैं, एक फार्मूला x अप्रोच टू a पे लगता है, बाकी तीनों फार्मूले 0 पे लगते हैं। 0 होना बहुत जरूरी है। अगर 0 नहीं है तो कोशिश करो कि हम h मेथड को अप्लाई करें। ये फार्मूला क्या आएगा, लॉग ऑफ e, इसमें x को 0 कर दो, बाकियों में तो e की पावर 0, लॉग e 1 का स्क्वायर, किसी भी चीज की पावर 0 1 आंसर। तो स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज कई बुक्स में या कहीं कैसे करवाते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ x गोज टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, इसके साथ में लिमिट लगा दी, और लिमिट x गोज टू 0 1 बाय e की पावर x। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर फार्मूला तो इसका होता है, इसको साथ में क्यों ले रहे हैं। एक्चुअली लिमिट एक एक वेरिएबल के साथ लगा दी। इसका फार्मूला आपको पता है, मैं डेरिवेशन करवाई है। इसका फार्मूला नहीं पता, डायरेक्ट 0 पुटिंग कर दी। आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, कई बार टीचर्स क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख के आए, जैसे ये क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोच टू 0 2 की पावर x माइनस 1, और लिमिट x अप्रोच टू 0 रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो मैं एक ही में लिखता हूं, कई बार बार अलग अलग करके लिखते हैं। एक ही बात है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर 3 फंक्शन होते मैं 3 के साथ लिख देता। तो मैं आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, इजीली आप बुक में से कर लो। मैं एक ही बार लिखता हूं, किसी ने ऐसे लिखना हो ऐसे लिख सकता है। स्टूडेंट्स मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं, मैं इनके हिंट्स आपको दे देता हूँ थोड़े से, अगर आप सोल्व कर सकते हो तो कर लेना। वैसे ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में आपको सोल्व मिलेंगे। इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो n3 की n-1 इक्वल टू 108। n की वैल्यू क्या पुटिंग करें कि 108 बन जाए, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से होएगा। आप लिखोगे बाय हिट एंड ट्रायल मेथड n की वैल्यू क्या पुटिंग कर सकते हैं, 1 पुट करो कोई फायदा नहीं, 2 पुट करो कोई फायदा नहीं, 3 पुट करो नहीं, 4 पुट करो, n की वैल्यू 4 इंटू 3 की वैल्यू 4 माइनस 1, 4 इंटू 3 की पावर 3, 4 इंटू 27 108। तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके अंदर भी a की पावर x माइनस 1 अलग अलग कर दो, b की पावर x माइनस 1। फार्मूले में क्या होता है, x है तो x चाहिए, x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, ये लॉग a, ये लॉग b, इजीली हो गया। इसके अंदर क्या करोगे,
ए की पावर एक्स, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा और लिमिट भी 0 दे रखी है। ज़्यादा दूर लिमिट नहीं लिखते, आप ब्रैकेट पालो, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए इसके। अगर फिर भी दिल करे ऊपर वाले की लिमिट अलग कर दो, नीचे वाले की अलग कर दो, मर्जी है। तो -1 + 1 तो कर सकते हैं ना, क्योंकि फार्मूला ये बनता है -1 इसके साथ, एक इसके साथ, a की पावर x -1, b की पावर x -1, नीचे x अलग कर दो। इसका फार्मूला log a, इसका फार्मूला log b। एडजस्टमेंट है, ये ही ब्यूटी है। और ये सेम 3 की पावर 2 9 की पावर x, 2 की पावर 3 8 की पावर x बाय x +1 -1 करके अलग अलग कर दो। इसको सोल्व करके इजी हो गया थोड़ा, इसलिए किया। तो मुझे लगता है कि आपको पार्ट 4 समझ आ चुका होगा। पार्ट नंबर 5 में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर और मेरे साथ बने रहो।